सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग आपको रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पर आपको मिलती रहती है। आज बुधवार है और सबसे ज्यादा अच्छी खबर यह हम सब लोगों के लिए कि बुधवार को पिछले कई हफ्तों से हमारे यश मुफारिस लगातार 360 के वेबिनार में आ रहे हैं। हो सकता है कि इस 360 के वेबिनार के अंदर एस मुफारिस सर का भी जो है एक बार यहाँ पे हम सब लोगों को दर्शन हो सकते हैं। देखना यह है कि आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो कोई ना कोई और लेटेस्ट अपडेट जो है हम सब लोगों को जरूर मिलने वाली है। सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ पर जो एक जीमेल का जो एक मैसेज है, जी हाँ, गूगल अकाउंट की तरफ से जो एक मैसेज है और लोग इसको वायरल कर रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है। एंड जीमेल अकाउंट जिनके पूरी तरीके से नीरस पड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, और गूगल की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपके ये जितने भी मैसेज हैं इनको डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, वो है कि क्या हमारा जो जीमेल अकाउंट है या हमारा जो जीमेल है वो हमारा बैक ऑफिस में जो कनेक्टेड है, क्या उससे हमारे बैक ऑफिस के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। भाई इसके बारे में तो जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ता है। जी हाँ, हर एक चीज का कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ता है। और अगर हमारा बैक ऑफिस, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, अगर हमारा जो बैक ऑफिस है और आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल अकाउंट से ही खुलता है, यानी कि जीमेल अकाउंट से ही खुलता है, और आपका पासवर्ड भी जीमेल का ही उसमें होता है, और उसमें बैक ऑफिस का पासवर्ड तो खैर अलग होता है, लेकिन जीमेल अकाउंट का एक्टिवेट होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारे इकोसिस्टम पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ध्यान रखें, हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जीमेल से नहीं बल्कि ओमेल से ओपन होता है। बस हमारा एक अल्टरनेट ईमेल आईडी के रूप में वहां पर हमारे इकोसिस्टम के अंदर जीमेल आईडी उसमें लगा हुआ है, ताकि अगर कंपनी की तरफ से भविष्य में अगर हमें ओटीपी चाहिए या कोई कंपनी की तरफ से मैसेज आता है तो वो हमारे जीमेल अकाउंट पर ही मैसेज जाता है। सो यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर मुझे जहां तक लग रहा है हमारे बैक ऑफिस पर जो है फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि उसका जो एक्सेस है वो हमारा ईमेल आईडी से ही खुलता है। जी हाँ, ईमेल आईडी से खुलने की वजह से उसमें थोड़ा सा ये है, इसलिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। खास तौर से एक बात और ध्यान रखनी है, जो 2 साल से नीरस पड़े हुए हैं, 2 साल से जिस ईमेल आईडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसमें आपको बस एक ही काम कर देना है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है भले ही उस पे मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि आपके पास ये एक्टिवेट भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भले ही आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपने बैक ऑफिस में और आपको पता है कि बैक ऑफिस से ऑन पैसिव की तरफ से उस जीमेल आईडी पर आपका कोई ना कोई ओटीपी जाता है, और अगर नहीं भी जाता है तब भी कम से कम आपका जो बैक ऑफिस है वो पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित बना रहेगा। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है। आपके पास दूसरी भी ईमेल आईडी होगी। जी हाँ, दूसरी भी ईमेल आईडी होगी। अगर आपके पास दूसरी ईमेल आईडी नहीं है तो दूसरे लोगों की होगी, दूसरे लोगों से भी आप करवा सकते हैं। उस आईडी पर, उस ईमेल आईडी पर अपने पास डेली जो है 1-2 मैसेज आप जो है सेंड करते रहिए। जी हाँ, उस ईमेल आईडी से आप 1-2 मैसेज जो है सेंड करते रहिए, और उसके अलावा आप उस मेल आईडी पर भी दूसरी मेल आईडी के मैसेज भी जो है रिसीव करते रहिए। ये जो एक्टिविटी है, अगर ये एक्टिविटी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं गूगल को लगेगा कि हाँ चलो ये हमारा ईमेल आईडी वर्किंग में है, ये काम कर रहा है, तो ये वाली आप एक्टिविटी आप जरूर करते रहें, जिससे कि आपका भले ही ईमेल आईडी और उस पे जो है ऑन पैसिव की तरफ से भले ही कोई कोई भी ओटीपी आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम से कम आपका वो जो ईमेल आईडी है वो आपका सुरक्षित बना रहेगा। ईमेल आईडी सुरक्षित बना रहेगा और आपका बैक ऑफिस भी जो है उसी से एक्सेस होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका ईमेल आईडी वही बना रहे। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ओ वेरीफाई जो हमारा आने वाला था
वो अभी तक नहीं आ पाया है और उसे नवंबर के महीने में आने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों की ये सवाल आ रहे हैं कि सर हमारा जो ओ वेरीफाई है वो कब तक आ जाएगा और कब तक हमें वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से एस मुफारिस सर ने अपनी अपडेट के माध्यम से बताया था कि ये कुछ काम है जो कि नवंबर के महीने में और एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि इस साल के लास्ट तक ये सारे के सारे काम पूरे कर देने हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो हमारा जो कार्ड पेमेंट है वो अभी तक जो है सही क्यों नहीं हो पाया है, अभी यहाँ पर हमारा जो कार्ड पेमेंट है वो वर्किंग में क्यों नहीं आ पाया है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एस मुफारिस सर किसी भी काम को करते हैं तो वो सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन वहां पे उनके मुताबिक जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो उन्हें वहां पे कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी देर लग जाती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है। आपको अच्छे से याद होगा कि पिछले साल नवंबर में हमारा इकोसिस्टम जो है लॉन्च हुआ था और इकोसिस्टम जब लॉन्च हुआ था तो कम से कम 3 से 4 महीने तक जो है ये प्रॉपर रूप में जब तक स्टेबल नहीं हो गया तब तक ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहा था। लेकिन 3-4 महीने के बाद यानी कि नवंबर के बाद जनवरी के बाद नवंबर में इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर को और उसके बाद जनवरी के बाद जाकर के ये प्रॉपर रूप से काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इसको लगभग 2 से 2.5 महीने के आसपास लग गए थे। उसके बाद आपको एक चीज और भी याद होगी कि हमारा ओ कनेक्ट जो मार्च के महीने में जो लॉन्च हुआ था और ओ कनेक्ट को 14 दिन के फ्री ट्रायल के वर्जन पर जो है लिया गया था कंपनी के द्वारा, लेकिन फिर भी वहां पे 14 दिन से ज्यादा का वहां पे समय लगा। मे बी आपको पता है कि जब तक हमारा जो कमर्शियल नहीं हो गया तब तक वो फ्री ट्रायल पे जो है चलता ही रहा, उसका जो टाइम था वो एक्सटेंड होता ही रहा। आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारा जो कार्ड पेमेंट है, अगर कंपनी अपना खुद का कार्ड पेमेंट बनाने के बारे में विचार कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको स्टेबल होने में जो है इतना थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब देखा जाए तो ना तो इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और ना ही हमारे ओ कनेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर हमारी ये दोनों चीजें पूरी तरीके से 100% तरीके से आप स्मूथ हो चुकी हैं। बस यहाँ पे अब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे मेन फोकस करना है, वो है कार्ड पेमेंट। अगर ये कार्ड पेमेंट को अगर थोड़ा सा समय लग भी जाता है और ये आने वाले वक्त के अंदर पूरी तरीके से ओ कनेक्ट एंड इकोसिस्टम की तरह स्टेबल हो जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस की स्पीड क्या होने वाली है, यहाँ पे बिजनेस कितनी रफ्तार से बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आएगा वो तुरंत अपना पैकेज बाय करेगा, तुरंत हमारा कमीशन जनरेट होगा, तुरंत हमारा जो कमीशन होगा वो बैंक अकाउंट में भी जो है दिखाई भी देगा। इस तरीके से यहाँ पे हम सब लोगों को एक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है। तो सफलता की अगर जो शुरुआत है ना वो तो यहाँ पर हो चुकी है। सफलता की शुरुआत के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो सफलता की जो शुरुआत है वो 1 सितंबर से हो चुकी है। बस प्रोसेस जो हमारा कार्ड पेमेंट का जो प्रोसेस है उसकी वजह से थोड़ी बहुत देरी यहाँ पे हो रही है, और ये देरी नहीं है बल्कि इसको स्टेबल होने में, इसको सही तरीके से पटरी पे लाने में थोड़ी बहुत देरी हो रही है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी देरी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इकोसिस्टम ओ कनेक्ट पूरी तरीके से स्मूथली रन कर रहा है उसी तरीके से 2024 में ये जो हमारा कार्ड पेमेंट है ना इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी दिक्कत आने वाली है वो अभी हम जो फेस कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि हम इसको बनते हुए देख रहे हैं। कंपनी हर चीज को यहाँ पर अपना ही रखना चाहती है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ भी जाती है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो सारी की सारी चीजें हमारे हाथ में ही होंगी, और हमारे हाथ में जब होती हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको समय पर ठीक भी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन सभी को लेना है, ट्रैफिक भी सभी को मिलना है, इनकम भी सभी को आएगी, यानी कि ये सारे के सारे काम जो है सभी के साथ होने हैं। और जिनके सब्सक्रिप्शन बाय अभी तक नहीं हुए हैं वो भी जरूर होंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना ही हमारे बिजनेस को एक रन करना एक तभी रन हो पाएगा जब हम अपना सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी नवंबर के बाद क्या होगा, हमारा उस टाइम पीरियड के बारे में वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो हमारे नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में या हमारे एस मुफारिस सर जब भी आते हैं उनके आने के बाद ही
ये सब कुछ हमें पता चलेगा कि उसका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा नवंबर के महीने तक हमें थोड़ा सा वेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। आई होप इसके अंदर आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन जरूर मिल चुकी होंगी, इसलिए अपने मन के अंदर कोई भी डाउट मत पालिए। हमारा भविष्य पूरी तरीके से ब्राइट है, पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।